एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हसीनाएं जानी जाती हैं अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए और अपने लैविश लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन क्या आपने कभी इन हसीनाओं को एयर फ्रायर में डाइट का खाना बनाने के बजाय देखा है चूल्हे पर देसी खाना बनाते हुए, या फिर एस्थेटिक्स पेंटिंग के अलावा आपने इन्हें देखा है गोबर लेपते हुए? सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन जी टीवी का अपकमिंग रियलिटी शो छोरियां चली गांव में आपको ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब और अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। अब कौन है वो 11 हसीनाएं तो ये सारी अजीबोगरीब चीजें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर करेंगी? चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं चिंकी मिंकी की। भैया चिंकी मिंकी ने तो इस शो के लिए ऑडियंस को डरा ही दिया था जब उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो सेपरेट हो रही हैं प्रोफेशनली। लेकिन चलिए बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये सिर्फ इस शो के लिए है, जहां पे वो एज अ ट्विन नहीं बल्कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज दिखाएंगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब तक ट्विंस बनके जिन दो लड़कियों ने हमारा दिल जीता है, क्या अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी से भी वो लोगों का दिल जीत पाएंगी या फिर नहीं। टाइगर श्रॉफ की बहन जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ, जो अपने फिटनेस के लिए जानी जाती है, वो भी इस शो में पार्टिसिपेट कर रही है। कृष्णा श्रॉफ को जो फॉलो करता है स्पेशली सोशल मीडिया पे, वो अच्छे से जानता है कि ये शो कृष्णा के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ साइट टू बी होल्ड जब कृष्णा हमें देसी कॉस्ट्यूम्स में दिखेंगी, वो भी देसी काम करते हुए। वेल, इन सब हसीनाओं के बीच में एक ऐसी हसीना का भी नाम है जिसका वैसे तो टेलीविजन या फिल्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फैशन वर्ल्ड में इन्होंने अपना बहुत ज्यादा नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं रिया सुखीजा की। ये टॉप ब्रांड्स एंड टॉप डिजाइनर्स जैसे मनीष मल्होत्रा के लिए ऑलरेडी रैंप वॉक कर चुकी हैं और पहली बार टेलीविजन से अपना नाता जोड़ने जा रही हैं इस रियलिटी शो के द्वारा। कंटेस्टेंट्स की अगर बात करें तो ऐश्वर्या खरे एक ऐसा नाम है जिसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लक्ष्मी बनके तो उन्होंने काफी लोगों का दिल जीता। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपनी रियल पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करके वो लोगों का दिल भी जीत पाती हैं या नहीं। डॉली जावेद, अक्सर इन्हें उर्फी जावेद की बहन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन पहली बार ये एक रियलिटी शो कर रही हैं जहां पे वो एकदम अलग ही अंदाज में दिखेंगी। वैसे तो डॉली उर्फी की तरह ही अपने ग्लैमरस कपड़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या होगा जब ये ग्लैमरस हसीना गांव की सादगी में डूबेगी। अनीता हसनंदानी, ये एक ऐसा नाम है जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। काफी सारे टेलीविजन के किरदारों के रूप में उन्होंने व्यूअर्स का दिल जीता है। इन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि छोरियां चली गांव इनकी करियर का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए वो पहली बार अपने इकलौते बेटे आरव से 1.5 से 2 महीने के लिए दूर होने वाली है। अब हम बात करते हैं एरिका। एरिका आपको इससे पहले खतरों के खिलाड़ी इस टेलीविजन शो में दिखी थी। वहां तो ये हसीना कुछ कमाल नहीं कर पाई क्योंकि पहले ही एलिमिनेशन राउंड में एरिका आउट हो गई। तो क्या इतिहास अपने आप को फिर से रचेगा और क्या छोरियां चली गांव में भी एरिका पहले ही आउट हो जाएंगी या फिर ये बनेंगी लंबी रेस का घोड़ा। कुंडली भाग्य में दिल जीतने के बाद अब अंजुम छोरियां चली गांव में भी हमें दिखेंगी। अंजुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है क्योंकि आज तक अंजुम ने जितने भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है उनका कॉम्पिटिटिव नेचर हम सब ने देखा है और डेफिनेटली इस शो में भी अंजुम अपने कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से इस शो में और 4 चांद जरूर लगा देंगी। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी से सबको अपना दीवाना बनाने वाली सुमुखी भी इस शो का हिस्सा है। सुमुखी का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली एक फॉर श्योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोज ऑफ लाफ्टर छोरियां चली गांव में ऐड करेगा। आखिर में हम बात करेंगे रमीत की, जिनका हिंदी टेलीविजन से वैसे तो कोई नाता नहीं है, लेकिन उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में काफी कुछ काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रमीत इन बाकी 10 हसीनाओं पर भारी पड़ पाएंगी या नहीं। लगभग 1.5 से 2 महीनों के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये हसीनाएं अपने शहर की लैविश और ग्लैमरस लाइफस्टाइल छोड़ के गांव की सादगी में रहेंगी, गांव की सादगी को अपनाएंगी। पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पे एक ऐसा नायाब कॉन्सेप्ट आ रहा है। डेफिनेटली एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है।
स्पेशली इस बात के लिए कि वो कौन सी हसीना होगी जो गांव के रंग में बहुत ही आसानी से घुल मिल जाएगी और इवेंचुअली ये शो जीत जाएगी। आप हमें जरूर बताइए कि इन 11 कंटेस्टेंट्स में से आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कौन लगता है इन द कमेंट सेक्शन बिलो।